अरे भाई कप्तानी ले लो। आज ARY न्यूज चैनल पर बाबर आजम के प्राइवेट चैट्स को लीक कर दिया गया है कि इस समय जरूरत है बाबर आजम को आपकी। मैं तो हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान में बैठ के जितना हो सकता है बाबर आजम के खिलाफ जो एजेंडा चलाते मैं उनको एक्सपोज कर सकता हूं। आप किसी के प्राइवेट चैट को कैसे रिलीज कर सकते हैं? पहली बात आप मुझे ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आज पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज़ पे बाबर आजम की पर्सनल चैट को लीक कर दिया गया है और इस बात को लेकर इंडियन एंकर अविनाश आर्यन बहुत गुस्सा जाहिर भी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं वो। बाबर आजम के फैंस, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं बाबर आजम को सपोर्ट करता हूं। आज और सपोर्ट करने की बारी और मोहब्बत दिखाने की बारी आप सभी लोगों के हाथों में है। आज ARY न्यूज चैनल पर बाबर आजम के प्राइवेट चैट्स को लीक कर दिया गया है। ठीक है, उनका और उनके मैनेजर से जो बातचीत हुई थी, शोएब जट नाम करके एक बंदे ने उनका प्राइवेट चैट को रिलीज कर दिया है। क्योंकि अभी मिड टूर्नामेंट चल रहा है तो अभी बाबर आजम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा घटिया हरकतें कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। बाबर आजम को मानहानि का दावा करना चाहिए कि इन लोगों ने उनका व्हाट्सएप चैट जो है वो पूरी तरह से मीडिया के सामने रिलीज कर दिया है। आप किसी के प्राइवेट चैट को कैसे रिलीज कर सकते हैं? पहली बात आप मुझे यह बताइए, क्या यह प्रोफेशनलिज्म है? क्या यह प्रोफेशनलिज्म है? हाँ, आप एक दावा करने के लिए दूसरे की इज्जत मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये लोग बाबर आजम को न सिर्फ नीचे गिराना चाहते हैं बल्कि बाबर आजम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं ताकि उनका वजूद मिट जाए। बाबर आजम के फैंस, मैं कसम से आज तक मैंने आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं किया क्योंकि सपोर्ट करने के लिए मैं खुद खड़ा रहता हूं, लेकिन आप लोगों से मेरी विनती है कि जका अशरफ, शोएब जट और कराची मीडिया माफिया मिलकर ये लोग बाबर के खिलाफ न सिर्फ साजिशें रचे हैं बल्कि इन्होंने बहुत कुछ ऑलरेडी कर दिया है जो कि मीडिया में अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। एक बार मुझे बता, कोई भी बोर्ड मिड टूर्नामेंट में कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा बोर्ड है जो टीम के फेल्योर पे जो है ये गाइडलाइंस जारी कर देता है प्रेस रिलीज के जरिए कि भाई हम जो है ना इसके जिम्मेदार नहीं है, टीम हारी या जीती वो बाबर आजम की टीम है। ठीक है, एक बात ये कि आपने कैसा प्रोफेशनलिज्म दिखाया। दूसरी बात ये कि जका अशरफ का जो टेन्योर है वो 4 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है। इससे पहले ये चाहता है कि बाबर आजम की कप्तानी चल जाए। अरे भाई कप्तानी ले लो, लेकिन उनके प्राइवेट चैट्स को जो व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज किया हुआ था, जो उनसे पूछा गया था, आप कौन होते हैं उनके प्राइवेट चैट्स को रिलीज करने वाले? शोएब जट से मैंने इंटरव्यू किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह बंदा इतना ज्यादा गिरेगा, यह बंदा इतना ज्यादा गिरेगा। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन कैसे जाते हैं, कैसे बन जाते हैं। या तो बाबर आजम के फैंस कमजोर है या फिर बाबर आजम का PR इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। इस समय बाबर आजम की फैमिली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए, लाहौर कोर्ट में जाना चाहिए, जहां भी हो कोर्ट, जहां भी है, मुझे नहीं पता कि लाहौर में कौन सा कोर्ट है या जो भी है, इस्लामाबाद जहां भी है, वहां जाकर इस बंदे पर मानहानि का केस करना चाहिए और बोलना चाहिए कि आपने नेशनल टीवी चैनल पर हमारे देश के कप्तान का प्राइवेट चैट आपने लीक कैसे कर दिया। आप यकीन माने आज के टाइम में अगर कोई पत्रकार इंडिया में रह के अगर उसने रोहित शर्मा का प्राइवेट चैट लीक किया होता, आपको पता है क्या होता? एक बोरिया मजुमदार नाम करके एक पत्रकार है, इतनी बड़ी उस बंदे की औकात थी कि उसको बैन कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि रिद्धिमान साहब को उन्होंने धमकी दिया था। वो बंदा स्टेडियम तक नहीं घुस सकता है, उसको BCCI ने बैन किया, जबकि उस बंदे की पहुंच इतनी ज्यादा थी। आप लोग एक शोएब जट का मुंह चुप नहीं करवा सकते हैं और वो बंदा इतना हद तक गिर गया है कि अब क्या ही बोले। मेरे पास बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं, बावजूद इसके जब मैंने ये खबर देखी है तो मेरा एकदम से दिमाग खराब हो रखा है कि कोई प्रोफेशनल बंदा जो खुद को स्पोर्ट जर्नलिस्ट बोलता है वो ऐसा काम कर। ARY चैनल पर केस होना चाहिए। आप बताएं कि मिड टूर्नामेंट में जब आपका कप्तान कप्तानी कर रहा हो, टीम के फेल्यूर, उसको बाद में आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप चले हम कप्तानी साहब को हटाते हैं। और जका अशरफ कायदे आजम ट्रॉफी जिताने वाले सरफराज अहमद के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद ये सब चीजें होती है। कल जका अशरफ ने शोएब जट को पर्सनल इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में तमाम सवाल पूछे गए और दरअसल में इंटरव्यू वो वही देता है जो कमजोर होता है, जिन्हें जरूरत होती है कि मैं अपनी बातें रखूं। जो झूठ बोलता है वही सामने आकर जो है सबसे पहले इंटरव्यू इसलिए देता है ताकि वो अपनी बात रख सके, अपनी झूठ को पूरी तरह से फैला सके। जका अशरफ को अपनी कुर्सी बचानी है और इसी वजह से वो पूरा का पूरा फंडा जो है, वो भांडा जो है ना, वो बाबर आजम पे पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो फोड़ना चाहता है। और इसी वजह से रिक्वेस्ट है आप लोगों का, जिस दिन बाबर आजम वापस पाकिस्तान जाए
आपने जका अशरफ, पीसीबी और प्लस शोएब जट, इन सारे लोगों से आप सवाल करिएगा। मैं सवाल वो चीज के लिए मैं भड़का नहीं सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि सवाल करिएगा और आप उनसे सोशल मीडिया हो पूरा ट्रेंड करवा देना, जो मनो वो करवा देना, क्योंकि इस समय जरूरत है बाबर आजम को आपकी। मैं तो हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान में बैठ के जितना हो सकता है बाबर आजम के खिलाफ जो एजेंडा चलाते मैं उनको एक्सपोज कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन इस समय बाबर आजम को बाबर आजम आर्मी की जरूरत है।